ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम बड़ी ही महत्वपूर्ण एक चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण अपनी दिनचर्या के द्वारा हम मानव समाज में और खासकर गृहस्थों को क्या सिखाना चाहते हैं। तो पिछली कथा में हमने देखा था भगवान कृष्ण सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान लगाते थे और हमने इसके बारे में वर्णन किया था कि भगवान कृष्ण अपने ऊपर ध्यान लगाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी अपने ऊपर ध्यान लगाना है। हमें राधा कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाना है। वो एक सबसे महत्वपूर्ण हमने जो है अंग वहां पर समझने का प्रयास किया था। दूसरा हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कलयुग के अंदर में सबसे बढ़िया तरीका भगवान के ऊपर ध्यान लगाने का भगवान के नाम का जप करना है और भगवान के नाम का श्रवण करना है। इसको कहते हैं श्रवणम कीर्तनम। और इसके पीछे महत्वपूर्ण कारणों को समझने का भी हमने थोड़ा प्रयास किया था। आज की कथा में हम उससे आगे जारी रखेंगे। तो लोग कई बार वेदों के अंदर में एक वाक्य है, वेदों में कहा है सो अहम, मतलब मैं ये भौतिक संसार की कोई वस्तु नहीं हूं, मैं ब्रह्मन हूं। सो अहम, वह ब्रह्मन मैं हूं। तो कई बार लोग इसका गलत अर्थ जो है समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही वो परम ब्रह्मन हूं, मैं ही वो भगवान हूं, इसलिए अगर मैं अपने ऊपर ध्यान लगा रहा हूं तो उसमें कोई गलती नहीं है। और भगवान कृष्ण ने भी अपने ऊपर ध्यान लगाया, हमें भी अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। एक बार तो यहां तक हुआ, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार के लिए गए थे तो वहां पर उन्होंने भारत के एक स्वामी का बड़ा ही जो है फेमस, उसने कुछ वाक्य कहे थे, वो सुने। उसने कहे थे कि हमें मंदिरों में जाकर के भगवान की उपासना करने की क्या जरूरत है। क्या हमें नहीं दिखाई देता कि गलियों के अंदर में इतने सारे भगवान घूम रहे हैं। इसलिए ये कहते हैं कि ये जो नारायण है इनको हम कह सकते हैं दरिद्र नारायण। तो हमें दरिद्र नारायण की उपासना करनी चाहिए। मतलब सभी व्यक्ति नारायण हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, संन्यास लेने के पश्चात एक दूसरे को नारायण कह करके पुकारते हैं। मतलब एक आम व्यक्ति उसको जो है भगवान के साथ में बराबर समझा जाता है। तो ऐसा सोच करके वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं
हमें किसी भगवान के ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ही ऊपर ध्यान लगाना है, क्योंकि सोहम, मैं ही वो भगवान हूं। अब वेदों में ये भी कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्मन हूं। लेकिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए मैं ब्रह्मन हूं, लेकिन वो कौन है, भगवान कौन है? वो परम ब्रह्मन है। मैं आत्मा हूं, वो परम आत्मा है। मैं ईश्वर हूं, वो परम ईश्वर है। ये इन मूर्ख लोगों को ज्ञान नहीं है। तो एक बार की बात है, किसी ने जो है मुझे एक फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप में एक बड़ा सुंदर जो है मैसेज भेजा था। तो मैंने सोचा आप सबके साथ में उसको बांटता हूँ, शेयर करता हूँ, और उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। तो उसमें बताया गया था कि एक बार क्या हुआ, एक इसी प्रकार का जो सन्यासी था, जो ऐसा सोचते थे कि मैं ही वो भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वही मैं ब्रह्मन हूँ, सो अहम, वही मैं, जो भगवान है वही मैं हूँ। तो जो इस प्रकार का सोचता था, उसने अपने शिष्य को इस प्रकार से जो है कहा कि तुम डेली, दिन प्रतिदिन इस मंत्र का जप करो। कौन सा मंत्र? जैसे हम भगवान के कौन से मंत्र का जप करते हैं? हम श्री राम जय जय राम, या फिर हम कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसने जो है अपने शिष्य को कहा कि तुम प्रतिदिन जो है सोहम सोहम सोहम, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ, इस प्रकार के मंत्र का तुम जप करो। तो एक बार क्या हुआ, अनायास ही एक महान महात्मा भगवान के भक्त जो है उस शिष्य के घर में पधारे, और जब उनको आशीर्वाद देने की बारी आई, उसने काफ़ी उनकी सेवा की। तो उन्होंने कहा कि वत्स, मैं तुम्हें कुछ मंत्र देना चाहता हूँ भगवान के नाम का, तुम उनका जप करो। तो उसने कहा नहीं महात्मा जी, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है और उस मंत्र का मैं जप कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या मंत्र तुम जप करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सोहम सोहम मंत्र का जप करता हूँ। तो उन महात्मा ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हें ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी कहते हो सोहम, उसमें एक शब्द मात्र तुम जो है जोड़ दो, एक शब्द मात्र जोड़ दो, और वो क्या है? दासोहम दासोहम। देखिए दोनों में कितना अंतर है। एक में वो व्यक्ति कह रहा है मैं ही वो भगवान हूं, सो अहम, और दूसरे में वो कह रहा है दासो अहम, मैं वो भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो इस प्रकार से वो जो है अब विचार करने लगा, दासोहम दासोहम, मैं भगवान का दास हूं। तो बाद में दोबारा जो है वो उनके जो पहले गुरु थे, जो सन्यासी थे, जो सोचते थे कि हम ही भगवान हैं, वो दोबारा आए और उन्होंने कहा ये क्या मंत्र का जप कर रहे हो तुम, दासोहम दासोहम। एक काम करो, तुम्हें ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम इसमें सा का जोड़ दे दो, सदा सोहम सदा सोहम, दासोहम की जगह सदा सोहम सदा सोहम। तो इस प्रकार से हुआ। और एक बार फिर जो है वही महान संत दोबारा वापस आए, और उन्होंने जब देखा कि दोबारा ये शिष्य जो है सदा सोहम का जप कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक बार फिर तुम उसमें जो है ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम कहो दासो दासो अहम, मैं भगवान के दास का भी दास हूँ, मैं भगवान के दास का भी दास हूँ। तो कृष्णा भावनामृत में वैष्णवों की यही सबसे महत्वपूर्ण ये समझ है कि हम जीव जो हैं, भगवान अलग है, हम अलग हैं, हम भगवान की श्रेणी के हैं।
जिस प्रकार से एक पानी की बूंद जो होती है वो भी समुद्र के जो पानी समुद्र के अंदर में है और समुद्र के जो पानी की बूंद है, दोनों के गुण बराबर हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचिए, समुद्र के अंदर में क्या होती है, उसके अंदर में नमक होता है, ठीक है। तो समुद्र के अंदर में जो नमक होता है और एक बूंद के समुद्र की जो बूंद है उसके अंदर में भी नमक होता है, लेकिन दोनों के अंदर में नमक की मात्रा जो है, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन अन्यथा अगर हम देखें तो बूंद और जो सागर में पानी है, दोनों के अंदर में विशेषता, क्वालिटी जिसको बोलते हैं, गुण जिसको बोलते हैं, वो बराबर है। इसी प्रकार गुणों में हम भगवान के बराबर हैं। गुणों में भगवान भी सनातन है, हम भी सनातन हैं। भगवान का भी कोई जन्म नहीं है, हमारा भी आत्मा का भी कोई जन्म नहीं है। भगवान की कोई मृत्यु नहीं है, हमारी आत्मा की भी कोई मृत्यु नहीं है। लेकिन अंतर क्या है? भगवान ईश्वर हैं और हम भगवान के छोटे अंश मात्र हैं। अंश जो है वो पूर्ण नहीं है, भगवान पूर्ण है। तो ये हम समझ सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा। दूसरा उदाहरण भी वेदों के अंदर में दिया है। एक छोटा सा मान लीजिए, आप कान के अंदर में जो है सोने का कुंडल पहनते हैं, हाथ में आप सोने का कंगन पहनते हैं। अब ये जो हम कंगन पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, ये भी सोना है। और अगर आप सोने की खान में देख लो, जैसे कर्नाटक में आपने सुना होगा कोलार गोल्ड माइंस, तो कोलार के अंदर में जो गोल्ड माइंस है, जहाँ पर सोना निकलता है, क्या इसमें एक छोटे से सोने के टुकड़े में और जो गोल्ड माइन है, जो सोने की खान है, क्या उसमें कोई तुलना है? कोई तुलना नहीं है। इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू में बहुत अंतर है, लेकिन क्वालिटी में सेम है, गुणों में बराबर है। इसी प्रकार से जीव गुणों में भगवान के बराबर है, लेकिन मात्रा में भगवान के बराबर नहीं है। भगवान प्रभु है, भगवान विभु है, हम क्या हैं? अणु हैं। वेदों में आपने ये भी सुना होगा, आत्मा के बारे में बताया है। आत्मा का डायमेंशन क्या है? आत्मा के बारे में बताया है, केशग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। अगर एक हम अपने सर के बाल को ले लें, उसको 10,000 भागों में बांट दें, वो हम लोग कह सकते हैं कि आत्मा के जो है उसका जो रूप है, इतना छोटा कण के बराबर है। और भगवान तो विभु हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना है। एक और बड़ा छोटा सुंदर उदाहरण जो वेदों के अंदर में दिया गया है, जिससे हम ये समझ सकते हैं, वेदों में बताया है जिस प्रकार से बड़ी अग्नि होती है और अग्नि के अंदर में छोटे छोटे अग्नि की चिंगारी होती है, तो अग्नि की चिंगारी जो है जब बाहर निकल जाती है वो बुझ भी सकती है, लेकिन बड़ी अग्नि इतनी जल्दी से नहीं बुझती है। तो दोनों के अंदर में गुण बराबर है। एक छोटी सी चिंगारी आपने देखा हो ना, कोई सिगरेट पी रहा है, उसकी चिंगारी जो आपके शर्ट के ऊपर लग जाती है, एक छोटा सा छेद बन जाता है। लेकिन बड़ी आग अगर किसी के ऊपर जल जाती है तो पूरी सब जल करके भस्म कर देगी। तो दोनों के अंदर में गुण जलाने का है, लेकिन फिर भी मात्रा के अंदर में, क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। तो ये भी हमें समझना है। इसलिए वेदों में क्या बताया, देखिए, वेदों के अंदर में उपनिषदों में कहा है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको वा बहुधाति विदधाति कामान। उसमें कंपैरिजन किया है। उसमें क्या कहा है? तुलना की गई है जीव की और भगवान की। क्या कहा है उसमें? नित्यो नित्यानाम, हम जीव जो हैं, हम सनातन हैं, नित्य हैं, लेकिन भगवान भी सनातन है, नित्यानाम। चेतनस चेतनानाम, हम भी चेतन है, हमारे अंदर में भी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, हम समझ सकते हैं, हमारे दुख होता है, खुशी होती है, उसका अनुभव कर सकते हैं। भगवान के अंदर में भी चेतना है। इस टेबल के अंदर में, चेयर के अंदर में, निर्जीव वस्तुओं में चेतना नहीं है। हम जीवों के अंदर में चेतना है, भगवान में भी चेतना है। तो ये गुण में बराबरी है। लेकिन क्या बताया है? एको वा, वो भगवान जो सनातन है, जिसके अंदर में भी चेतना है, वो एक है। बहुनाम, हम कितने हैं? हम बहुत सारे हैं, बहुनाम।
एको व बहुनाम विदधाति कामान। और हम जो हैं, हमारी जो अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को कौन पूरी करता है? वो भगवान पूरी करता है। तो ये भी जो है वेदों के अंदर में अंतर बताया गया। मतलब हमें क्या समझना है इसके द्वारा? ये समझना है जब भगवान अपने ऊपर ध्यान लगाते, क्योंकि उनसे तो ऊपर कोई नहीं है, इसलिए भगवान अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी अपने ऊपर ध्यान लगाना है, हमें भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है, राधा कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाना है। दूसरा जो हम लोग पॉइंट समझने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान जो हैं उनका जब हम नाम का जप करते हैं उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, और भगवान के राधा कृष्ण के चरणों के ऊपर ध्यान लगाने में कोई अंतर नहीं है। इस भौतिक संसार में क्या होता है? द्वंद्व होता है। इस भौतिक संसार में हमने ये समझने का प्रयास किया था, हम अपने शरीर से भी भिन्न हैं, हम बाकी लोगों से भी भिन्न हैं, हम जानवरों से भी भिन्न हैं, लेकिन भगवान के अंदर में उस प्रकार की भिन्नता नहीं है। भगवान अपने शरीर से भी भिन्न नहीं है। भगवान उनके जो विस्तार हैं, जैसे बलराम है, राम है, उनसे भी भिन्न नहीं है। भगवान के जो बाकी के अवतार हैं, जैसे मीन अवतार है, मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है, भगवान उनसे भी भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से भगवान अपने नाम से भी भिन्न नहीं है। इस भौतिक संसार में मैं और मेरा नाम अलग हैं, लेकिन भगवान और भगवान का शब्द, भगवान का नाम, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कलयुग में अगर हम भगवान के नाम के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उसका श्रवण करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, तो भगवान और भगवान के रूप, भगवान के नाम पर ध्यान लगाने में कोई अंतर नहीं है। तो आज की कथा हम यहीं पर विराम देंगे और आगे की कथा हम कल शुरू रखेंगे। हरे कृष्णा।